असम के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के बीच जो परिवार के बीच चल रही कानूनी लड़ाई है दोस्तों, वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पवन खेड़ा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। गुवाहाटी के एक स्थानीय अदालत से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों खबर क्या है, मैं खबर को बारीकी से बताऊंगा। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, गुवाहाटी के स्थानीय अदालत ने पवन खेड़ा को किस तरीके से बड़ी राहत दी है, वो भी बताऊंगा। असम की पुलिस को बड़ा झटका लगा है, इस खबर में आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों। यानी पवन खेड़ा को राहत मिली है तो असम की पुलिस को जो है दोस्तों अपने आप बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो जो याचिका थी वो असम की पुलिस ने लगाया था उस कोर्ट के अंदर में। जी हां दोस्तों, पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि किस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ पवन खेड़ा हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें बड़ा आरोप लगाते हैं। जो रिंकी भुइयां, जो उनकी पत्नी हेमंत बिस्वा शर्मा की, उनके खिलाफ यह आरोप पवन खेड़ा जी लगाते हैं कि इनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। न सिर्फ पासपोर्ट हैं बल्कि विदेशों में संपत्तियां भी हैं, जिसका ब्यौरा हेमंत बिस्वा शर्मा अपने चुनाव के हलफनामों में नहीं देते हैं। इस बयान आने के बाद, ये सारे खुलासे होने के बाद हंगामा मच गया दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा। असम का अंदर चुनाव हो रहा था और आप सभी को पता है कि कितना महत्वपूर्ण ये खुलासे चुनाव से पहले होता दिखाई दिया। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने, हालांकि उनकी पत्नी ने ही एफआईआर दर्ज करवाया पवन खेड़ा के ऊपर। असम की पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। उसके बाद जब उनके घर पहुंचती है तो तेलंगाना हाई कोर्ट जो है, पवन खेड़ा जी पहुंच जाते हैं, उनको 1 हफ्ते के लिए जमानत मिल जाती है। फिर असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट आ जाती है कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट से जो जमानत मिली है पवन खेड़ा को, उसको रद्द कर दिया जाए, उस पर रोक लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया कि ये जो फैसला दिया गया है वो गलत है, क्योंकि वहां पर संदर्भ में आता ही नहीं है, उस क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो आपको जो है गुवाहाटी जाना पड़ेगा, आपको असम जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है आप देखिए कि किस तरीके से पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आपको जो है जाना पड़ेगा। अगर छुट्टियां हैं, चल रही हैं अदालत में, तो किसी भी असम की अदालत में जाकर के जो है आप अपनी याचिका लगाइए और जो भी कार्रवाई अपना करिए। और देखिए कि आज वहां पर कोर्ट के अंदर यह मसला जाएगा, क्योंकि आज कोर्ट खुला हुआ है, तो कोर्ट के अंदर मसला जाएगा। वकीलों ने क्या कुछ कहा वो भी मैं पढ़ करके बताऊंगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि पवन खेड़ा को एक स्थानीय अदालत से बड़ी राहत मिली है। राहत के तौर पर क्या मिली है मैं आपको इस खबर में पढ़कर बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप इस खबर को देखिए, अमर उजाला की इस खबर को देखिए। हेडलाइन में लिखा है, पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत, गुवाहाटी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट से किया इनकार, अदालत ने कहा यह उचित नहीं है। जी हां दोस्तों, गैर जमानती वारंट से इनकार कर दिया कोर्ट ने। दोस्तों ये जो याचिका लगाई गई थी कि पवन खेड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट लागू किया जाए, उसको कोर्ट ने इनकार कर दिया। और ये जो याचिका लगाने वाला कौन है दोस्तों, असम की पुलिस। असम की पुलिस को यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया, इनकार कर दिया कि पवन खेड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट नहीं किया जा सकता। यानी इनकार कर दिया, सिलसिलेवार तरीके से इनकार कर दिया दोस्तों, जिसकी वजह से असम की पुलिस को झटका लगा और पवन खेड़ा को जो बड़ी राहत मिली। दोस्तों कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या एग्जैक्टली मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए बताए गए आधार पर्याप्त नहीं थे। यानी जो गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, इसके लिए जो आधार बताए जा रहे थे असम की पुलिस द्वारा, वो पर्याप्त सबूत ही नहीं थे उनके पास। कोर्ट ने कहा कि आधार पूरी तरीके से अनुमानों पर और अटकलों पर आधारित है। आदेश में कहा गया कि यह मामला संज्ञेय है और अपराध गैर जमानती, इसीलिए जांच अधिकारियों के पास पहले से ही बीएनएस की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि इसीलिए इस स्तर पर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करना सही नहीं है। जी हां दोस्तों, इसीलिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जो है जारी करने से इनकार कर दिया। पवन खेड़ा के खिलाफ 6 अप्रैल को दोस्तों एफआईआर दर्ज हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने 6 अप्रैल को पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराती है। उसके बाद पुलिस इस मामले में बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है, जिसमें 175 यानी कि चुनाव के संबंध में झूठा बयान और धारा 318 यानी धोखाधड़ी शामिल थी।
बता दें, इस मामले में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लीगल सेल आज के दिन गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने वाली है। दोस्तों, मैंने जैसे आपको खबर में बताया कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पवन खेड़ा और हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी यानी पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, और इधर परिवार हेमंत बिश्व शर्मा का जो परिवार है, ये जो बीच की जो लड़ाई है दोस्तों, जो विवाद है, अब आगे क्या होगा वो आज के बाद तय होगा। क्योंकि आज जो कांग्रेस कमेटी, जो असम प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है, उसकी जो लीगल सेल टीम है, जो वो आज गुवाहाटी हाईकोर्ट जमानत के लिए याचिका दायर करने जा रही है। दोस्तों, क्या कुछ होगा तो मैं अपडेट दूंगा ही। इस मामले में अब तक क्या क्या मैं आपके सामने रख देता हूं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी के में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें उनकी भैया शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेशी में संपत्ति होने का आरोप शामिल था। असम पुलिस की एक टीम 7 अप्रैल को पवन खेड़ा के घर दिल्ली आवास पर छापेमारी करने पहुंच जाती है। पवन खेड़ा ने 7 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। पवन खेड़ा को 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट से 1 हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत मिली। असम सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत के फैसले पर रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को पवन खेड़ा की जमानत अवधि बनाने पर भी रोक से इनकार कर दिया था। और अब यह मामला आया है, जो इसका खुलासा हो रहा है कि किसी निजी अदालत से, जो स्थानीय अदालत है, वहां से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। असम की पुलिस को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, आज इस पूरे मामले को लेकर के नए और भी चीजें निकल करके आएंगी, क्योंकि ये मामला अब गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचने वाला है। क्या कुछ होगा, आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद। आरोपों की जांच करवाइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सामाजिक जीवन में शुचिताओं का मतलब होता है लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और सामाजिक जीवन में अगर आरोप लगे तो आरोपों का स्पष्ट प्रमाण देना चाहिए। उन आरोपों को या तो आप खारिज कीजिए, जांच कराइए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर आप एक निर्भीक स्पष्ट आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो इसका सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर संसद तक विरोध होगा। हम सब पवन खेड़ा जी के साथी हैं, आखिरी दम तक आपसे लड़ेंगे।